हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर चल रहे हैं। सब्जेक्ट गियर पर इस समय गियर चल रहे हैं और यह लेक्चर नंबर 19 है। प्रश्न है, स्वच्छ चित्र की सहायता से अधिचक्रिक गियर माला की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। अधिचक्रिक गियर ट्रेन का अर्थ इंग्लिश में ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन होता है। तो आपको ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का चित्र बनाना है और उसका कार्य के विषय में बताना है, अर्थात वह किस प्रकार कार्य करती है। इस प्रश्न को सन 2009, 2012 और 2014 में पूछा गया था। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन को समझाने के लिए आपको दो प्रकार के चित्र बनाने होंगे, जिसमें पहले में एक सन गियर होता है और इस सन गियर से एक आर्म के द्वारा एक प्लैनेट गियर लगा होता है। जब सन गियर अपने स्थिर अक्ष पर घूमता है, चूँकि सन गियर इसकी अक्ष यहाँ पर स्थिर होती है, तो जब सन गियर अपने स्थिर अक्ष पर घूमता है तो उसके घूमने के कारण उससे मैश किया हुआ प्लैनेट गियर उसके विपरीत दिशा में घूमने लगता है और विपरीत दिशा में घूमने के कारण यह प्लैनेट गियर जिस आर्म से सन गियर के द्वारा जुड़ा होता है, वह आर्म भी इस सन गियर के विपरीत दिशा में घूमने लगती है। इस प्रकार यह ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन कार्य करती है। दूसरे प्रकार की ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में एक सन गियर का प्रयोग किया जाता है। इस सन गियर से एक आर्म के द्वारा एक प्लैनेट गियर जुड़ा होता है और इस प्लैनेट गियर के चारों ओर एक इंटरनल गियर का एनवल लगा होता है। सन गियर अपनी फिक्स अक्ष के परितः घूमता है, जबकि प्लैनेट गियर की अक्ष स्थिर नहीं होती, जैसा कि पहले अरेंजमेंट में दिखाया गया है, और आर्म भी इस सन गियर के चारों ओर घूमने लगता है। तो जब सन गियर घूमता है तो उससे मैश किया हुआ प्लैनेट गियर उसके विपरीत दिशा में घूमता है। प्लैनेट गियर के विपरीत दिशा में घूमने के कारण वह आर्म जो सन गियर तथा प्लैनेट गियर को जोड़ती है, वह भी सन गियर के विपरीत दिशा में घूमने लगती है। प्लैनेट गियर को गाइड करने के लिए वह दिशा देने के लिए एक इंटरनल गियर का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य प्रश्न है, स्वच्छ चित्र की सहायता से सरल तथा संयुक्त गियर माला को समझाइए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल गियर ट्रेन का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक ड्राइवर गियर है तथा उस ड्राइवर गियर से विभिन्न प्रकार के गियर जुड़े हुए हैं और इसमें हर एक शाफ्ट पर एक गियर का प्रयोग किया गया है। इसमें सारी शाफ्टें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और अंत में इसमें ड्रिवन गियर लगा होता है। तो इस गियर ट्रेन में प्रत्येक शाफ्ट पर एक गियर का प्रयोग किया जाता है। एक गियर से या ड्राइवर गियर से पावर को इंटरमीडिएट गियर पर ट्रांसमिट किया जाता है। यदि इंटरमीडिएट गियर से और अन्य इंटरमीडिएट गियर जुड़े हुए हैं तो वह एक दूसरे पे पावर ट्रांसमिट करते हुए अंत में ड्रिवन शाफ्ट पर पावर को भेज देते हैं। इस प्रकार इंटरमीडिएट गियर केवल गति की दिशा को पलटते हैं और जिस डीपी का गियर ड्राइवर गियर पर प्रयोग किया गया है या जिस साइज़ का गियर ड्राइवर गियर पर प्रयोग किया गया है, उसी डीपी का गियर अन्य सारे शाफ्टों पर प्रयोग किया जाता है। उन गियर पर नंबर ऑफ टीथ व गियर के डायमीटर
कम या अधिक हो सकते हैं, परंतु गियर का साइज अर्थात डीपी एक होना चाहिए। सिंपल गियर में बीच के गियर, जिनको इडलर गियर या इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ये वेलोसिटी रेशियो को प्रभावित नहीं करते। यह केवल इसकी गति की दिशा को पलटते हैं। इन इंटरमीडिएट गियर के द्वारा हम विभिन्न युक्तियों जैसे इंजन में तेल पंप या गवर्नर इत्यादि को चला सकते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन, यहाँ पर कंपाउंड गियर ट्रेन का चित्र दिखाया गया है। कंपाउंड गियर ट्रेन में यदि आप ध्यान से देखें तो एक ड्राइवर गियर है तथा अंत में एक ड्रिवन गियर लगा हुआ है। बीच की शाफ्टों पर दो या दो से अधिक गियर्स का, बीच की शाफ्टों पर पहली वाली गियर को ड्राइवर गियर कहते हैं तथा अंत वाले गियर को ड्रिवन गियर कहते हैं। बीच की शाफ्टों पर दो गियर का प्रयोग किया जाता है और ये सारे गियर शाफ्ट पर की के द्वारा लगे होते हैं। जब सिंपल गियर ट्रेन से एक निश्चित वेगानुपात प्राप्त नहीं हो रहा होता है तब हम कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में आपसे सिंपल गियर ट्रेन तथा कंपाउंड गियर ट्रेन में अंतर भी पूछा गया था। तो आइए सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन में अंतर देखते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन में कम व्यास के गियर या कम दांते वाले गियर द्वारा उच्च वेलोसिटी रेशियो प्राप्त किया जा सकता है, जिससे गियर बनाने की लागत कम आती है। जबकि सिंपल गियर ट्रेन में बड़े व्यास के दांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे दांतों की संख्या बढ़ जाती है और गियर को बनाने की लागत भी बढ़ जाती है। दूसरा अंतर, कंपाउंड गियर ट्रेन कम स्थान घेरती है अर्थात कम्पैक्ट होती है, जबकि सिंपल गियर ट्रेन अधिक स्पेस लेती है क्योंकि प्रत्येक शाफ्ट पर एक गियर का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार शाफ्टें पैरेलल होने के कारण अधिक से अधिक दूरी लेती हैं। तीसरा अंतर, कंपाउंड गियर ट्रेन में एक ही शाफ्ट पर अलग अलग साइज़ के गियर प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यदि हम एक शाफ्ट पर 8 डीपी का दांता प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात ड्राइवर से ड्रिवन या इडलर बीच के गियर को चलाने के लिए हम 8 डीपी का दांता प्रयोग कर रहे हैं, उसी शाफ्ट पर दूसरी तरफ हम उससे कम या अधिक डीपी के दांते को लगाकर और उससे अगला गियर उसी डीपी के दांते के द्वारा चलाया जा सकता है। परंतु सिंपल गियर ट्रेन में सारे दांतों का डीपी या उनका साइज़ एक होना चाहिए, तभी वो मैश करके चलेंगे, अन्यथा वो नहीं चलेंगे। चौथा अंतर, कंपाउंड गियर ट्रेन में कम गति के कारण गियर पर कम बल लगता है, जिससे छोटे दांते प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सिंपल गियर ट्रेन में दांतों की गति अधिक होती है या शाफ्ट का आरपीएम अधिक होता है, इसलिए दांतों का साइज़ बड़ा होता है और उनको बनाने में लागत अधिक आती है।